श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धनतेरस के इस वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, मां लक्ष्मी उसकी सारी मनोकामनाएं इस धनतेरस पूरा कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, धनतेरस के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी हमारे घर में कभी कोई दुख संकट ना आने दे। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए? इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही साथ जानिए, झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर जानिए खरीदारी का शुभ मुहूर्त। भक्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का विशेष महत्व होता है। दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल 2024 में 29 अक्टूबर को यानी मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। हमारे हिंदू सनातन धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस पूजा तथा खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:01 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। और भक्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच। इसके बाद शाम को 5:10 से लेकर शाम 6:04 तक रहेगा। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं, उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में मां लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में धन से भरा कलश होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को रोकने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की यह एक चीज कभी किसी को मत देना। धनतेरस पर ऐसी झाड़ू भी कभी मत लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहुकाल होता है। राहुकाल में जो मनुष्य लोहा खरीद लेता है, उसके घर में राहुकाल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, ना कि लोहे की। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती खरीद का रिवाज है, क्योंकि धन देवता जब प्रकट हुए थे तब अपने हाथों में कीमती धातु का कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता। कई लोग ऐसे हैं जो धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील लोहे का ही रूप होता है। इससे आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो सकता है, आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानता है वह यह गलती नहीं करता, और जो नहीं जानता वह इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदता है। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। भक्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। याद रहे, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में कबाड़, टूटे फूटे बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंघा तथा आईना और मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन लोहा दान करने से शनि शांत होते हैं। धनतेरस के पर्व पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काला रंग क्षण का प्रतीक है। मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है।
खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख लें। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन कभी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदने का रिवाज है। आप चाहे तो दिवाली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। लेकिन याद रहे, झाड़ू की पूजा दिवाली पर ही करें, और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दिवाली पर या धनतेरस पर कभी ना खरीदे। प्लास्टिक का झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक नहीं मानी गई है, और भक्तों माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी मिट्टी के बर्तन में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है, उससे यह पता चलता है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है। मां लक्ष्मी आपको धनवान करने वाली है। धनिये से निकलने वाली हरियाली में 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का त्योहार सफल हो जाता है। लेकिन याद रहे, धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर का धन हमें हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। इसे आप मामूली बात ना समझे। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, गणेश भगवान की प्रतिमा या कोई भी देवी देवता की मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में निर्धनता आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय अपने घर की भगवान की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय भगवान घर में आते हैं, जाते नहीं हैं। और भक्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू छुरी या कोई भी धारदार वस्तु घर में नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही अशुभ माना गया है। धनतेरस पर इन चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी किसी से उधार पैसा मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलने वाला कर्ज लेकर धनतेरस का त्योहार मनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के त्योहार पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान को भोग लगता धनतेरस की होती है। पूजा धनतेरस के त्योहार पर गाली नहीं देना चाहिए, महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे धीरे धीरे धन की हानि होने लगती है और घर में परेशानियों का आगमन हो जाता है। खास तौर पर धनतेरस के दिन खाने में धनिया बीज अवश्य डालना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में धन का आगमन होता है। भक्तों, धनतेरस के त्योहार पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गाय माता को हरा धनिया, हरा चारा खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आते। गाय माता को हरा चारा खिलाने से, रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय माता की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय माता सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय माता की पूजा करने से करोड़ों पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। वह मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। इस दिन गाय माता के चरण छूने से मनुष्य को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। यह मौका आप कभी ना छोड़ें। इस समय आप जो भी मनोकामना वह है अवश्य पूरी हो जाएगी। भक्तों, धनतेरस के त्योहार पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगल कार्य तथा शुभ संकेत माना गया है, क्योंकि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है।
इसे धन आने का सूचक माना जाता है। धनतेरस के दिन काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत शुभ संकेत माना गया है। इसे धन की देवी मां लक्ष्मी के आने का आगमन माना जाता है। अधंतरी पावली की रात अगर मां लक्ष्मी आपके सपनों में आती है तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। इन सपनों को आप कभी किसी को शेयर मत करना। मां लक्ष्मी यूं ही किसी के सपनों में नहीं आती। धनतेरस पर धन देवता की सवारी का घर में आना मंगलकारी माना गया है। इसे बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन धनतेरस पर देखना जीवन सफल हो जाता है। जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन गाय माता का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता को तिलक और उसके चरण अवश्य छुएं और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी ही लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को देखना अच्छा माना जाता है। इसे विष्णु का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के त्योहार पर सफेद बिल्ली को दिखना अच्छा माना गया है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के त्योहार पर घर के अंदर मोर पंख का प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मोर पंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। धन तेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार है, इसीलिए धन तेरस पर मोर पंख जरूर लाना चाहिए। मोर पंख खरीदते समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले। इससे जीवन में धन वैभव यश तथा मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोर पंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोर पंख न नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। धनतेरस के त्योहार पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, अगर आप इस दिवाली मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है और हमारे चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब करें।